देखिए, तारीफ़ तब हमें अच्छा लगेगा कि जब ये फ़िल्म लोगों को अपने घर से निकाल कर थिएटर तक ले आती है और लोग उसे पसंद करते हैं। तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने भोजपुरी में कुछ ऐसा वर्क किया, कुछ ऐसा प्रयास किया अपने टीम वर्क के साथ में। जैसे अपने हीरो आर्यन है, मैंने उनको एक लुक दिया, एक साइना है, उनको हीरोइन का लुक दिया। अदरवाइज़ मेरे साथ जो है, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे देवेंद्र हैं, जो अजय हैं, अन्य लोगों ने जो मेरा सपोर्ट्स किया है, जो कि मेरा एक दिल जो कहते हैं ना, तो देवेंद्र जो है मेरे दिल में बसते हैं। तो इन लोगों का और सारी टीम का एक सहयोग है बराह को बनाने में। एक ये भी भाव है कि भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, जो बराह रूपी में रूप ले करके और संसार का कल्याण किया। तो हो सकता है कि भोजपुरी की कायाकल्प करने के लिए फिल्म बराह आई हो और यहाँ से कुछ भोजपुरी को और भोजपुरी के लोगों को कुछ अच्छा मिले। मेरा यही प्रयास है हमेशा और रहेगा। मेरे जीवन का मतलब एक जीता जागता ये मतलब संकल्प है कि मैं भोजपुरी में जब भी कुछ ऐसे फिल्में करूं तो मैसेज से भरी हुई फिल्म हो, नारी प्रधान हो और हर एक टेस्ट से भी भरी हो, जो कि वल्गरेशन वाली चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूं। जैसे कि किसी को लेकर के या और कुछ थॉट को किया जाएगा, बट उसको इस तरीके से उस थॉट में पिरोया जाएगा कि नहीं, कहीं से कुछ इब्बट नहीं होगा। लोग उसको जस्टिफाई भी करेंगे तो उस पर उनको ये लगेगा कि नहीं, हमने जो किया है वो अच्छा है। इतना तो होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। सर बात करें जैसे कि हमेशा जब भी स्टोरी बनती है तो ये सोचते हैं कि उसमें हीरो रखो, हीरो के साथ हीरोइन हो, रोमांटिक गाने हो, कुछ रोमांटिक सीन हो, बट आपने जो स्टोरी लाया उसमें ना हीरो है ना हीरोइन है, सब अपने अपने जर्नी जी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म की जो हीरो और हीरोइन की बात आई, तो हमने जब इस फिल्म का कॉन्सेप्ट सोचा और जब हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमसे, जो आर.डी. सागर जी हैं, जब उन्होंने कहा कि सर एक फ़िल्म बनाई जाए बराह, तो मैंने कहा कि एक राह बाबा की पूजा होती है, निषाद जाति में होती है, उनका कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस पर वो लोग उस पूजा को करते हैं। और मुझे उसमें कुछ नॉलेज भी है, हमारे घर के अगल बगल हैं लोग। तो हमने कहा कि इस फिल्म में तो कहीं किसी तरीके का मुझे हीरो और हीरोइन का ठुमका तो दिखाई नहीं दे रहा है। और टोटल देखा जाए तो ये फिल्म टिपिकल एक पारिवारिक फिल्म है। जैसे कि बड़ी फिल्म नदिया के पार भी आई थी, गंगा किनारे मोरा गांव आई थी, और भविष्य में बहुत सारी फिल्में आई जो लोग देखने के लिए ट्रैक्टर टाली में बैठ करके रात को जाते थे। अब वो दौर ख़त्म हो गया भोजपुरी का। अब भोजपुरी का एक पहचान रह गया है, सिर्फ नाम मात्र रह गया है। लोग देखने से तो दूरी रहते हैं, नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। पर उस चीज़ को हम जो है चाहते हैं कि एक इस फिल्म से एक उसको नया लुक मिले, नया परफॉर्मेंस मिले, और इनके रूप में एक मतलब ये बराह जो है बड़ी फिल्म साबित हो। और जो बनाने का कॉन्सेप्ट जो ये था, तो एक पारिवारिक फिल्म है, एक भाई बहन के उस प्यार को दर्शाया गया है। और दोनों जो है महंगू की ज़िंदगी, जो महंगू डोम का काम कर रहे हैं, जो हीरा जी हैं इस फिल्म में, वो एक घाट पे डोम का काम करते हैं, लाशों को जलाने का उनका कार्य है। और एक दिन की बात है कि जब वो लाश को सुबह सुबह घाट की सफाई करने आते हैं तो एक लड़का उनको मिलता है और वहाँ उसको लेकर के वो अपना प्यार दुलार करते हैं और वहीं से उसका नामकरण करते हैं, जो गोधन होता है। जो गोधन का किरदार इसमें अरविंद आर्यन हमारे ये हीरो कर रहे हैं। और फिर किसी दिन ऐसा आता है, एक दिन चलते चलते जा रहा होता है छोटा बच्चा, तो इस बच्ची की आवाज़ आती है, तो अपनी वो बहन को लेके आता है, वो भी अनाथ रहती है, जो साइना प्ले कर रही हैं, मुनिया का रोल। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में मतलब ट्विस्ट भी है और दर्द भी है, और भाई बहन के उस प्यार को भी दर्शाया गया है कि एक भाई बहन का प्यार क्या होता है। ये नहीं कि जस्टिफाई हमने कर दिया खून का रिश्ता ही भाई बहन का होता है, जो है इसमें कोई खून का रिश्ता नहीं था, ना बाप का रिश्ता है। मांगू भी ना कोई रिश्ते मतलब रिश्ते नाते में नहीं आते थे, उनको गोधन मिला, उन्होंने अपना एक बेटा बनाया, उसको मुँह बोला बेटा मन। फिर बहन मिली, उनका भी एक कहना हो कि आम मिली हमारे बागीचे में मिल गए, हमको एक बेटा भी मिल गया और हमको एक बेटी मिल गई। तो उन्होंने भी अपने बखूबी उस सीन के माध्यम से, रोल के माध्यम से अपने बाप का जो फ़र्ज़ है हीरा जी ने निभाया है। और आर्यन ने भी एक जो भाई का फ़र्ज होता है एक बहन के प्रति, वो इस फिल्म में उन्होंने दर्शाया है। और दूसरी बात, जो बहन का प्यार होता है भाई के लिए, वो साइना ने भी इसमें दर्शाया है, जो मुनिया के कैरेक्टर में प्ले कर रही है। और सब मिलाकर के मुझे इस फिल्म में हीरो की ज़रूरत नहीं है और ना हीरोइन की, क्योंकि ये मेरा कंटेंट और मेरी स्टोरी है जो है हीरो है। इसमें जो बाल कलाकार दिखाएंगे वो कौन कौन है, नाम बताइए। इसमें जो बाल कलाकार हमने लिया है, एक हमारे ही छोटे बेटे हैं शुभम, और दूसरा जो है प्रोड्यूसर सर के लड़के हैं डॉन।
उन दोनों ने इसमें बाल कलाकार का रोल किया है। और जो लड़की है वो भी मेरी बेटी है आनंदी, जो साइना का रोल मुनिया के रूप में कर रही है। तो ये सारे कलाकारों का जो है मतलब एक समझिए कि बहुत बड़ा सहयोग है और हम ये सोच नहीं पा रहे हैं। आर्यन तो हमारा मतलब एक ब्रांड है, हमेशा इनको हम तराशने की कोशिश करते रहे। जब भी हमारे इनके भाई साहब से बात होती रही, जो समय बीतता गया पर वो समय आगे आगे हम लोग अनसेट हैं, आज काम कर रहे हैं। तो जो दोनों बच्चों का एक्टिंग है वो मैं देख करके खुद ही मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर इस फिल्म का हूँ या क्या हूँ या राइटर हूँ। कि इतना यदि कहीं किसी कोचिंग में या एक्टिंग स्कूल में उनको एक्टिंग सिखा करके भी काम कराया जाता है तो परेशानियाँ होती हैं, पर वो मोमेंट्स को पकड़ ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है, तो इसके सबसे बड़े निर्माणकर्ता ऊपर महादेव के हाथों में ये डोरी है। इसका जो सारा कार्य है, सारा दायित्व तो मुझे लग रहा है भगवान के हाथों ही हो रहा है और उनके ही नाम से हम काम कर रहे हैं। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि मतलब हमें बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हमको मिले, हम बड़े डायरेक्टर के रूप में उभरें, नहीं, बस इतना हमें लोग हमें जाने और इस फिल्म को देखें। देखने के बाद हमारी मतलब क्या किस लेवल का क्या मेरा कैरेक्टर है, या मैं राइटर अच्छा हूँ या डायरेक्टर अच्छा हूँ, देवेंद्र हमारे साथ डायरेक्टर अच्छे हैं या अजय जी हैं या अदरवाइज जो भी टीम वर्क लोग कर रहे हैं वो लोग अच्छे हैं, जो है तब पता चलेगा ये। तो ये फिल्म सब मिला जुला करके हीरो डिपेंड्स फिल्म नहीं है, इसमें ठुमके वाले गाने नहीं हैं, जो भी रीजनल फिल्म है और एक ज़मीन को पकड़ के इस पर कार्य किया गया है और आगे जो भी मैं कार्य करूँगा वो ज़मीनी ही होगा। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सर इस फिल्म को? दर्शकों से मैं बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि बड़ा फिल्म को अपना ज़्यादा प्यार दुलार दें और घर से निकल कर यदि थिएटर में लगती है तो उसे देखें और देखने के बाद जस्टिफाई करें कि बड़ा कैसी फिल्म है।